ममता गई, 4 मई, ममता गई, 4 मई, ममता गई, 4 मई, ममता गई, 4 मई, ममता गई। जो रुझान आ रहे हैं, चाहे वो बंगाल है, आसाम है, तमिलनाडु है, कैसे देखते हैं पहले भाजपा की इन रुझानों को जो जीत की तरफ आगे बढ़ रही है? देखिए भाई साहब, जिस दिन ये इलेक्शन अनाउंस हुए थे उसी दिन वेस्ट बंगाल की सारी जनता ने, असम की जनता ने ये तय कर लिया था कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आज बड़ी खुशी हमें ये देखते हुए कि जो ममता, जिसको इतना घमंड था कि वो कभी हार नहीं सकती थी, उसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रभु राम के आशीर्वाद से आज वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और ये उन लोगों को जो बांग्लादेश के हित की बात करते थे, जो लोग रिफ्यूजियों, जो इन्फ्लेटेटर्स थे, उनकी सपोर्ट पे रहते थे, आज उनके मुंह पे बंगाल की जनता ने जवाब दिया है। क्या लगता है जीत क्या आधार क्या है जीत का? जीत का आधार बिल्कुल स्पष्ट है। जो वहाँ पर लोगों के ऊपर, हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो अत्याचार पिछले 20 साल से ममता द्वारा कराए गए थे, उन सभी लोगों ने एकजुट होकर आज वोट किया है। ये वो चुनाव है जिसमें हिंदू इकट्ठा होकर वोट हुआ है और मुसलमान बंटकर वोट कर रहा है। 2029 को कैसे देखते हैं कि ये जो जीत है वो भाजपा के लिए, एनडीए के लिए क्या रोड मैप लेकर? देखिए, ये जीत स्पष्ट करती है कि 2029 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और साथ ही साथ जो पिछली हमारी बहुमत की जीत थी, उससे बड़ी जीत हम लेकर आएंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई इसलिए दूंगा कि जो एक चेंज जिसको लेकर लगातार भाजपा कर रही थी, पश्चिम बंगाल में वो संकेत साफ दिख रहा है। जी बिल्कुल दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उनका धन्यवाद। ये उनकी दूरंदेशी सोच थी, बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला था। और वहाँ के लोग जिस तरह से आहत थे ममता जी से, टीएमसी से, जिस तरह से उनको पीड़ित किया गया था, जिस तरह से उनको तशद्दुद की गई थी, ये बहुत एक जरूरी वक्त था जब उन्होंने ये तय करके फैसला लिया। भाजपा 12 महीने चुनाव के मोड में रहती है और गुड गवर्नेंस के मुद्दे को लेकर चलती है। पंजाब में क्या देखते हैं आप, क्या बदलाव? पंजाब के लोग भी मौका देंगे। इस बार पंजाब के लोग 2027 में भारतीय जनता पार्टी को जरूर मौका देंगे। मोदी जी का चमत्कार है, मोदी जी का साक्षात्कार है। मोदी जी ने जो काम किया है उस विकास की ओर जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है। और जनता रूपी परमेश्वर ने मोदी जी को, अमित शाह जी को, नितिन नवीन जी को आशीर्वाद दिया है। और पश्चिम बंगाल में जो दमन चक्र का सरकार था उसके खिलाफ ही वोट दिया गया है। जनसंघ की सह संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भाजपा लगातार समय से एक महत्वाकांक्षा थी, कैसे देखते हैं पश्चिम बंगाल की खासकर जीत को? दीनदयाल उपाध्याय से लेके श्यामा प्रसाद जी, अटल बिहारी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी, ऐसे हजारों पीढ़ियों की परंपरा है, कार्यकर्ताओं की परंपरा है, संगठन की परंपरा है। कार्यकर्ताओं का ये पुण्य का फल है, कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। हजारों कार्यकर्ताओं ने जो संगठन की शक्ति खड़ी की है उसका ये फल है, ऐसे मुझे कहना है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर हो रही है, दिल्ली से आम आदमी पार्टी बाहर हो रही है, क्या लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो धीरे धीरे अब सिमट रही हैं देश? क्षेत्रीय पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां और देशद्रोही पार्टियां देश से बाहर जा रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। मैंने बोला है देशद्रोही पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियों का अभी इस देश में कोई भी जगह नहीं रहने वाला है। देखिए, ऐसा है कि खुशी है लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ताकत दिखाई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री जी ने भरोसा बंगाल की जनता को दिया, तो मैं मानता हूं कि आज की जो जीत है वो भरोसे की और प्रधानमंत्री जी के काम की, उनके कर्म की जीत है। और इसलिए पार्टी में बहुत खुशी है। झालमुड़ी जो है प्रधानमंत्री जी ने वहाँ खाई थी, आज यहाँ पार्टी ऑफिस में सब लोगों ने झालमुड़ी खाई है, रसगुल्ला खाया है और सबने इस जीत का आनंद लिया।